Hello students, welcome to my class. Today now we will study first lesson from your book Snapshot, The Summer of Beautiful White Horse. This story written by William Sirosian and this is story about two American boys. ये story जो है एक two American boys हैं उनकी है and who had a desire. उनकी एक desire थी कि वो horse riding करें. These two boys belong to a very poor family and they have not enough money to purchase a horse for riding. So they stolen a horse from a rich person. और इस तरह से ये क्या करते हैं, एक हॉर्स को चोरी कर लेते हैं एक पर्सन के यहाँ से जो रिच मैन होता है, और अपनी डिज़ायर जैसे कि उनकी जो डिज़ायर थी हॉर्स राइडिंग की उसको फुलफिल करने के लिए उसको वहाँ से ले आते हैं और उसको राइड करते हैं. राइड करने के बाद फिर बाद में उसी हॉर्स को उनके यहाँ फिर वापस कराते हैं. क्यों? क्योंकि जो इनकी जो ट्राइब्स थी, जो ये बच्चे थे जो टू अमेरिकन, एंड दिस ट्राइब इज फेमस फॉर ऑनेस्टी, और बहुत ही ज़्यादा इन ऑनेस्टी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे. सो नाउ वी से द स्टोरी इन डिटेल. सो दिस स्टोरी इज अबाउट, जैसे मैंने कि आपको बताया ये स्टोरी किसकी है, टू अमेरिकन बॉयज़ की. द नेम ऑफ टू बॉयज़ इज आरम एंड मुराद. आरम एंड मुराद दे वर कजिन, वो दोनों एक तरह से कजिन भी थे और साथ में एक बेस्ट फ्रेंड भी थे. दे बिलोंग टू अ ट्राइब दैट वाज फेमस फॉर इट्स ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी. ये जो ट्राइब्स थी बहुत ज़्यादा फेमस थी किसके लिए, ऑनेस्टी के लिए. मुराद स्टोल अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स फॉर राइडिंग. जैसे कि मैंने बताया मुराद को बहुत ज़्यादा दोनों ही जो बच्चे थे कजिन थे दोनों को ये बहुत ज़्यादा एक डिज़ायर थी कि वो हॉर्स राइडिंग करें. तो वो कहीं से भी एक हॉर्स को, ब्यूटीफुल हॉर्स उनको मिल जाता है जिसको वो चोरी करते हैं. बट फाइनली दे सफर्ड फ्रॉम पेन ऑफ कंसेंट. लेकिन उनको लगता है कि ये उनके एक ट्राइब की जो आन और मान जो मर्यादा है उससे वो हर्ट हो रही है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था. अब उन्होंने हॉर्स राइडिंग भी सीख ली है एंड फाइनली दे डिसाइडेड टू, उन्होंने निश्चय किया कि उसको क्या किया जाए, कि उसको रिटर्न कर दिया जाए. सो इट वॉज दैट दे हैड डन समथिंग मोरली रॉन्ग. और उनको ऐसा लगा कि ये क्या एक मोरली रॉन्ग है उनके लिए कि किसी की चीज़ को चुरा के लेके आए हैं. बट लेकिन उन्होंने अपनी डिजायर जब फुलफिल कर ली उन्होंने डिसाइड किया क्यों ना इसको रिटर्न कर दिया जाए उसका जो राइट ओनर है. सो नाउ वी सी द स्टोरी इन डिटेल. द स्टोरी इज अबाउट टू पुअर अमेरिकन बॉयज. जैसे कि ये स्टोरी है टू अमेरिकन पुअर बॉयज की है. दे वर मुराद एंड अरम, जो कि उसमें से एक बॉय था जो कि मुराद और दूसरा जो बच्चा था उसका नेम था अरम. दे बिलोंग टू अ सेम ट्राइब. दोनों एक ही सेम ट्राइब के जैसे कजिन थे तो एक ही ट्राइब से बिलोंग करते थे. देयर ट्राइब्स वर फेमस फॉर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी. और उनकी जो ट्राइब्स थी जो कि वो बहुत ज़्यादा फेमस थी किसके लिए, ऑनेस्टी और ट्रस्ट के लिए. The world was like a delightful, mysterious dream for them. उनके लिए जो डिज़ायर पूरा करना एक तरह से सपना था क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि अपनी डिज़ायर को फुलफिल कर लें. His cousin was considered crazy by everybody except him. जैसे कि उसका सब लोग कहते थे कि उनका जो कजिन है बहुत ही क्रेजी है. क्रेजी नहीं यानी किसी भी चीज़ को वो ठान लेता है करने की तो उसको करके ही रहता था. तो वो ऐसे क्रेजी टाइप का था. सो ही रिस्पेक्टेड एंड वैल्यू मुराद फ्रेंडशिप. और लेकिन वो उसका बहुत अच्छा एक तरह से फ्रेंड भी था और कजिन भी था. मुराद टैप्ड ऑन द विंडो. एक दिन क्या होता है, सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जो उसका जो कजिन है मुराद सुबह सुबह जल्दी से आके और उसकी नरेटर जो है, नरेटर यानी यहाँ पर अरम, जो कि उसके डोर को नॉक करता है. द नरेटर जंप आउट बेड एंड लुक आउट. जैसे वो अपने बिस्तर से उठता है और बाहर आके देखता है. ही कुड नॉट बिलीव व्हाट ही सॉ. उसे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था उसने क्या देखा. हिज कजिन वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स. कि उसका कजिन एक क्या है, एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स पर बैठा है जो कि कैसा था, वो ऐसा सोचता है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो सकता. सो द नरेटर रब हिज आईज, और इसलिए अपनी आंखों को रब करता है. इन डिसबिलीफ मुराद आस्क्ड हिम टू क्विट इफ ही वांटेड टू राइड. लेकिन मुराद बाहर से आवाज लगाता है अगर तुमको राइड करना है तो जल्दी से तुम बाहर आ जाओ. द नरेटर पैशनेटली लॉन्ग टू राइड. अब जैसे कि नरेटर जो था अरम, जो कि वो भी चाहता था कि किसी भी तरह से वो भी राइडिंग करे क्योंकि उसको भी बहुत इंटरेस्ट था राइडिंग करने में. बट दे
दे वर पुअर, लेकिन वो गरीब थे। दे कुड नॉट बाय अ हॉर्स, वो हॉर्स क्या नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते थे। देयर नोबल ट्राइब्स वॉज पॉवर्टी स्टिकिंग, और उनकी जो ट्राइब्स थी बहुत ही गरीब थी और गरीबी में अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे वो लोग। ऑल द मेंबर ऑफ द गार्गोरियन फैमिली, और जो फैमिली थी जो उनकी है ना गार्गोलियन जो फैमिली थी वर पुअर, उनके जो पूरा परिवार जो ट्राइब्स थी पूरी गरीबी थी, यानी गरीब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पूरा गरीब में ही उन्होंने बिताया। दे वर लिविंग इन अ मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। वे इस वर्ल्ड में एक बहुत ही गरीबी अपना गरीब वाला जो लाइफ थी वो अपना स्पेंड कर रहे थे। बट दे वर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी, लेकिन इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी के बावजूद भी वो एक बहुत ही अपना ऑनेस्टी वाला जीवन बिता रहे थे और इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस भी थे सभी जगह वो लोग। लास्ट 11th सेंचुरी दे हैड नेवर कॉम्प्रोमाइज विद देयर ऑनेस्टी, 11th सेंचुरी से उन्होंने कभी भी अपनी जो ऑनेस्टी की जो मर्यादा बनी हुई थी इनकी उसको कभी भी ब्रेक नहीं किया। कितनी भी कष्ट थे, कितनी भी परेशानी थी, पर लेकिन वो अपनी ऑनेस्टी को उन्होंने बनाए रखा। दे वर रेदर प्राउड ऑफ देयर ऑनेस्टी, उनको अपनी ऑनेस्टी पर बहुत ज़्यादा प्राउड भी था। इट वॉज सर्टन दैट मुराद कुड नॉट हैव ब्रॉट द हाउस, और ये निश्चित था कि मुराद हॉर्स को खरीद नहीं सकता क्योंकि वो इतने रिच नहीं थे। इफ ही कुड नॉट हैव ब्रॉट इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट, यदि उन्होंने खरीदा नहीं है तो डेफिनेटली उसने उसको क्या किया है, चुराया ही होगा। द नरेटर रिफ्यूज टू बिलीव दैट मुराद हैड स्टोलन, लेकिन नरेटर को लगता है आरम को कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो चोरी कर सकता है, क्योंकि उनकी जो फैमिली है उनकी फैमिली में कभी भी ऐसा, उनकी जो ट्राइब है कभी उनकी ट्राइब में कभी ऐसा नहीं हुआ किसी ने चोरी की हो, जो कि काफ़ी टाइम से वो एक बहुत ही ऑनेस्ट फैमिली के रूप में जानी जाती थी। तो नो मेंबर ऑफ द दिस ट्राइब फैमिली वुड बी अ थिफ, क्योंकि उनकी फैमिली में अभी तक कोई भी एक भी कोई ऐसा नहीं था जिसने कभी चोरी की हो। मुराद हैड कम टू इनवाइट द नरेटर टू राइड, मुराद जो कि उसको इनवाइट करता है राइड करने के लिए। द नरेटर कंसीव हिमसेल्फ, और वो अपने आप को समझाता है। स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग एनीथिंग एल्स, तो वो कहता है कि नहीं, किसी का हॉर्स चुराया है तो हमने उसको बेचने के लिए तो ना चुराया है, हमने तो केवल अपनी जो हमारी डिजायर है राइड करने की है इसलिए इसको चुराया है, और बाद में हम इसको क्या करेंगे, इसको रिटर्न कर देंगे। आफ्टर ऑल मुराद वॉज क्रेजी अबाउट हॉर्स, और कुछ भी हो लेकिन मुराद को हॉर्स चलाने के लिए बहुत ही ज्यादा क्या था, एक क्रेजी था, पागलपन था उसके अंदर। सो ही वॉज नॉट गोइंग टू सेल द हाउस, और वो उसको सेल नहीं करेगा। हेंस इट वॉज नॉट स्टीलिंग, फिर वो अपने आप को समझाता कि हाँ फिर ये स्टीलिंग नहीं हुई, ये तो क्या हुई, केवल ऐसे ही अपनी डिजायर जो उसकी इच्छा है चलाने के लिए उसके लिए उसने उसको चोरी की है। एवरी फैमिली हैज अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, उनके परिवार में एक खासियत थी, कोई ना कोई एक पर्सन ऐसा था जो एक क्या होता था, क्रेजी होता था, जिसमें पागलपन का एक वो सवाल रहता था। जैसे कि इन्हीं की फैमिली में उनके एक अंकल थे, जो अंकल खुसरो वॉज अ ट्रू इनहर्टेड दैट द क्रेजी स्ट्रीक, क्योंकि खुसरो जो उनके अंकल थे आरम के, वो उनके अंदर भी क्रेजीपन था, वो भी इसी टाइप के थे कि वो बिग मैन, काफ़ी बिग मैन थे, लंबे चौड़े थे और ब्लैक हेयर एंड लास्ट मस्टर्ड, बड़ी बड़ी उनकी मूछें भी थी। एंड इम्पेशेंट, उनके अंदर बहुत ही इम्पेशेंट था, किसी बिल्कुल धैर्य नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। सो ही साइलेंट अदर बाय रोरिंग, और बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते थे, और जरा भी किसी को शांत करना तो एकदम से गुस्से होकर उसके ऊपर चिल्ला बैठते थे, चढ़ बैठते थे। हिज पैट वर्ड वॉर, उनका एक पैट वर्ड था, जो जनरली वो बात पे एक ही वर्ड को बोला करते थे, क्या था, इट इज नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट, यानी उनका एक पैट वर्ड क्या था, इट इज नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट, यानी इसमें कोई नुकसान नहीं है, पे नो अटेंशन, कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये उनका पैट वर्ड था जो कि जनरली बात पे वो बोला करते थे। मुराद वॉज कंसिडर्ड टू बी नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ अंकल खुसरो, और मुराद भी इसीलिए जाना जाता था कि मुराद के अंदर में ये सोचा जाता था कि मुराद के अंदर अपने अंकल के जो क्रेजीपन के जो ट्रेट्स हैं उसके अंदर भी हैं। सो बोथ ऑफ देम रोड द मुराद सेंड, दोनों घोड़े पर काफी राइड करते हैं, गाना गाते हैं।
देन मुराद आस्क्स नरेटर टू गेट डाउन। फिर मुराद कहता है अब तुम उतर जाओ। एंड जो नरेटर है आरम, वो कहता है कि अब मैं इसको राइड करूँगा। द नरेटर आस्क्स हिम, मुराद वुड लेट हिम राइड अलोन, और वो उसको अकेला राइड करने के लिए छोड़ देता है। मुराद रिपेल्ड and that he could if the horse let him. The narrator got down, और नरेटर उतरता है। His cousin मुराद kick, और फिर मुराद फिर दोबारा से बैठ जाता है दोबारा से और उसको किक करता है। हॉर्स को शाउटेड, हॉर्स को आवाज लगाता है विजर रन, और वो दौड़ता है नाम लेके उसको दौड़ाता है। द हॉर्स बर्स्ट इनटू फरी ऑफ स्पीड दैट प्लीज्ड द नरेटर, और जो हॉर्स था हवाओं से बातें करना शुरू कर देता है, इतनी तेज स्पीड से दौड़ता है और नरेटर बहुत ज़्यादा खुश होता है इसको देख के। मुराद रेस द हॉर्स अक्रॉस द फील्ड रिटर्न 5 मिनट, पूरे मैदानों में दौड़ाने के बाद विदिन 5 मिनट्स के बाद उसके पास लौट आता है। देन इट रिटर्न टू द नरेटर, और नरेटर के पास आ जाता है। ही लेफ्ट द बैक टू द हॉर्स एंड किकिंग टू, और फिर वो हॉर्स को फिर से अब नरेटर उसको किक करता है और उसकी मसल्स पे हाथ फेरता है एंड देन बिगिन टू रन, और चलाना शुरू करता है। इस तरह से दोनों आपस में कभी नरेटर कभी मुराद दोनों आपस में मिलजुल के हॉर्स को काफ़ी उसका एंजॉय लेते हैं राइडिंग का। एंड इट लेफ्ट ओवर 7 माइल्स बिफोर द नरेटर फेल डाउन, देन इट कंटिन्यू रनिंग, और काफ़ी दूर तक वो उसको दौड़ाता है। द नरेटर रियलाइज दैट मुराद हैड बीन टेकिंग those early morning riding for quite sometimes he had come for him that morning, और वो सोचता है कि आज फिर वो उसके पास आएगा, जल्दी से आ जाएगा और हम दोनों फिर राइडिंग के लिए जाएंगे। he knew that आराम also longed to ride, वो जानता है कि आराम भी जो कि इच्छा करता है वो भी राइड करने के लिए। तो मुराद took the horse quietly to the barren of a desert विनियार्ड, और उसको हॉर्स को लेके वो डेजर्ट एरिया से लेके उसको घर पहुंचता है। देन दे वॉक होम, और जब वो घर पहुंचते हैं तो वहाँ देखते हैं दे कुड हाइड दैट हॉर्स, उन्होंने क्या किया उस हॉर्स को पहले उन्होंने हाइड कर दिया कहीं कोई देख ना ले। मुराद हैड क्वाइट डीप अंडरस्टैंडिंग, द हॉर्स अंडरस्टूड हिम एंड ही हैड अ फेथ विद देम, और जो हॉर्स था बहुत ज़्यादा मुराद और आराम जो था उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से उसने कंपनी बना ली और उससे बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा। दोनों उसके साथ राइडिंग करते थे। जॉन एक दिन जब वो सुबह मॉर्निंग में जब आराम के यहाँ पहुँचता है राइडिंग करने के लिए, तो वहाँ देखते हैं कि जॉन ब्रो वॉज असेरियन, जो कि एक असेरियन था, वो ही केम टू अंकल खुसरो वन आफ्टरनून, कि वो उनके अंकल के पास जो खुसरो थे उनके पास मिलने के लिए आता है और कंप्लेंट करता है कि हिज वाइट हॉर्स हैड बीन स्टोलन लास्ट मंथ, वो कहता है कि उसका जो वाइट हॉर्स था किसी ने उसको चुरा लिया एंड वॉज नॉट फाउंड येट, और अभी तक उसको नहीं मिला। सो अंकल खुसरो बिकम इरिटेट, जैसे कि मैंने बताया था उनके जो अंकल थे मुराद के, तो बहुत ज़्यादा कैसे थे, बहुत एग्रेसिव, इरिटेट, बहुत जल्दी से इरिटेट हो जाना। तो जैसे वो कहता है तो बहुत ज़्यादा अंकल जो खुसरो होते हैं वो क्या होते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। ही शाउटेड, और जैसे कि उनका एक पिक जो कि पैट जो नेम जो वर्ड था उसको वो रिपीट करते हैं, इट्स नो हार्म, व्हाट इज द लॉस ऑफ अ हॉर्स, इसमें क्या परेशानी वाली बात है, क्या हो गया और खो गया। तो जॉन ब्रो टोल्ड हिम दैट ही हैड टू पे $60, भाई मैंने उसके लिए $60 पे किए थे उस हॉर्स के लिए और वो मेरा कोई हॉर्स चुरा के ले गया। ही ऑल्सो टोल्ड दैट ही वॉक 10 माइल टू गो, अब देखो मुझे चलने के लिए 10 मील दूर भी जाना पड़ता है पैदल चल के, मैंने इसीलिए तो उसको लिया था। हिज अंकल टोल्ड दैट ही हैड लेग, उनके बोले तुम्हारे पैर है ना, फिर क्या दिक्कत है। तो द फार्मर सेड दैट हिज लेफ्ट लेग पेन, वो बताता है, फार्मर कहता है यानी जॉन ब्रो जो रहते हैं वो कहते हैं देखो मेरा लेफ्ट जो पैर है वो काफ़ी पेन करता है इसलिए मैं चल नहीं पाता, इसीलिए मैंने उसको क्या किया था, परचेज किया था। खुसरो रिप्लाइड दैट ही शुड पे नो अटेंशन टू दैट, तो उसको उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, दर्द करते हैं तो पैर उस पर कोई ध्यान नहीं दे। नो हार्म्स, जैसे कि उनका पैट वर्ड था कि उस पर कोई हानि नहीं होगी उससे। द फार्मर गॉट अप, वो खड़ा हो जाता है एंड वेंट अवे, कि क्या अजीब इंसान है ये, मैं अपना प्रॉब्लम बता रहा हूँ बट लेकिन उस प्रॉब्लम को ध्यान ही नहीं दे रहा, तो वहाँ से वो खड़ा हो जाता है और चला जाता है। द नरेटर टोल्ड मुराद जॉन, जैसे ही नरेटर
पहुंचता है तो उसके जो अंकल होते हैं वो बताते हैं, मुराद बताता है नरेटर को कि ऐसे से उनके हम जॉन ब्रो आया था जिसका उन्होंने हॉर्स चोरी किया था, वो आया था और वो अपना हॉर्स को लेने की चाहता था कि वो हॉर्स को चाहिए उसको और वो मिल नहीं रहा। ही शुड नॉट रिटर्न द हॉर्स अंटिल ही लर्न राइड, पर लेकिन मुराद कहता है नहीं, मैं इस हॉर्स को रिटर्न नहीं करूंगा जब तक मैं अच्छे से इसको राइड करना नहीं सीख जाऊंगा। मुराद रोड द हॉर्स मस्ट गो बैक, लेकिन वो कहते नहीं, उसको वापस करेंगे, ट्रू ओनर, हाँ ये ठीक है वो ट्रू ओनर है, बट लेकिन कब, जब हम सीख जाएंगे हॉर्स को तब उसको अपन रिटर्न करेंगे। ही कुड नॉट वेट फॉर मोर देन 6 months, और वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक वेट नहीं करने देगा। एवरी मॉर्निंग, और 6 महीने तक वो क्या करते थे, उसको लिया मॉर्निंग में और उसको राइड करते थे। एंड एवरी मॉर्निंग when the narrator rode alone, the horse threw him down and ran away, और जब भी वो उसको राइड करता था और वो क्या करता था, उसको बार बार गिरा देता था। और उन्होंने भी सोच लिया था, मतलब एक तरह से कसम खा ली थी, जब तक हम सीख नहीं जाएंगे तब तक हम इसको रिटर्न नहीं करेंगे हॉर्स को। बाय चांस एक दिन अचानक से बोथ ऑफ देम केम अक्रॉस जॉन ब्रो, एक दिन दोनों जो भी नरेटर और मुराद दोनों रास्ते में हॉर्स के साथ जा रहे होते हैं, तभी उनको क्या कौन मिल जाता है, जॉन ब्रो, जिसका कि ओनर ऑफ द हॉर्स, जिसको जो हॉर्स का ओनर था वो मिल जाता है उनको। ही वॉज ऑन दिस वे टू द टाउन, द फार्मर स्टेट द हॉर्स एगरली, लेकिन जो फार्मर होता है जॉन ब्रो उसको हॉर्स को देखता है, बहुत ही ध्यान से देखता है। ही आस्क्ड द नेम ऑफ द हॉर्स, बोलता है इस हॉर्स का नाम क्या है, आपके हॉर्स का जो है। तो मुराद रिप्लाइड माई हार्ट, मेरे हॉर्स का नाम तो माई हार्ट है। ब्रो श्योर दैट इट वॉज द सेम हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम हिम मैनी वीक एगो, वो कहता कसम खा के कहता हूँ, पर लेकिन मेरा हॉर्स जो था बिल्कुल ऐसे ही था, सेम यही था हॉर्स जो कि कुछ हफ्ते पहले किसी ने उसको चुरा लिया है। देन ही लुक इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, फिर वो हॉर्स के माउथ की साइड देखता है। इट वॉज हिज हॉर्स, कहता है ऐसे ही इसका जो फेस है ऐसे ही मेरे हॉर्स का भी फेस था। परहैप्स द हॉर्स वॉज द ट्विन ऑफ द हॉर्स, हो सकता है इसका कोई जुड़वा हो। जॉन ब्रो जिसका जो ओनर था वो कहता है हो सकता है इसका कोई जुड़वा हो, बिल्कुल ऐसे ही लगता हो वो भी। ही कुड नॉट डाउट द इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी ऑफ देयर फैमिली, पर लेकिन वो कहता है कि हाँ तुम्हारी फैमिली पे मैं डाउट तो नहीं कर सकता, तुम्हारी फैमिली तो बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी के लिए फेमस है और तुम तो ऐसा कर ही नहीं सकते हो। अर्ली इन द मॉर्निंग दे टुक द हॉर्स टू जॉन ब्रो विनयार्ड, फिर एक दिन सुबह दोनों ने डिसाइड किया कि अब इस हॉर्स को हमें उसको रिटर्न कर देना चाहिए, जैसे कि वो काफ़ी सीख भी गए थे। तो जाके जॉन ब्रो के जो वाइन यार्ड था जहाँ पर अंगूर की बेल वगैरह जो लगी हुई थी यार्ड था, वहाँ पर जाकर उसको क्या करते हैं, वहाँ छोड़ आते हैं। दे पुट इट एंड इन अ वैन, मुराद पुट हिज आर्म अराउंड द हॉर्स एंड रिप्लाइड इट एंड देन वेंट अवे, और उसके हाथ फेंक के उसके ऊपर वहाँ से चले आते हैं। दैट आफ्टरनून ब्रो केम टू देयर हाउस, और दोपहर में जब ब्रो घर पर आता है तो ही शो द narrator's mother the horse that had been stolen had returned, कि उसकी जो मदर होती है वो उसको लौटाने के साथ आती है। अंकल खुसरो शाउटेड टू कीप क्वाइट, लेकिन वो उसकी मदर को कहती कि उसको लौटा देना चाहिए, जो चुरा लिया गया था उसको लौटा दिया उसने, वो बताती है। लेकिन अंकल खुसरो शाउटेड कीप क्वाइट, चुप हो जाओ। ही सेड दैट हॉर्स हैड बीन रिटर्न, कि हॉर्स को वापस, जो उसने कहा था हॉर्स वापस आ गया था। ही सेड दैट हॉर्स हैड बीन रिटर्न, हॉर्स को लौटाना चाहिए था। दे शुड पे नो अटेंशन टू दैट, बोल रहा है इस पर कोई ध्यान देना वाली जब बात ही नहीं है, हॉर्स लौटा दिया तो कोई ठीक है, इस पर कोई ध्यान देने बात ही नहीं है, जो उन्होंने हॉर्स को लौटा दिया। तो दिस इज द स्टोरी। आई थिंक you understand the story. If you like my channel, and then subscribe and write comment in the comment section. Thank you.